ये 18 मार्च 2023 की न्यूज है जिसमें एक MLM कंपनी में काम करने वाले 6 लोगों की डेथ हो जाती है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे लोग QNet नाम की MLM कंपनी में काम करते थे और इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इन सब ने मिल के 12 लाख रुपए से ज्यादा दिए थे। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद इनको पता चला कि ये कंपनी एक्चुअल में एक MLM स्कीम रन कर रही है जहां पे ऐसे ही लोगों को रिक्रूट करके उनसे पैसा कमाया जा रहा है। वैसे ही इंटरनेट पे एक और आर्टिकल बताता है कि पिछले 20 सालों में सिर्फ भारत में 10 लाख करोड़ से ज्यादा के पिरामिड स्कीम्स और पोंजी स्कीम्स के फ्रॉड्स हो चुके हैं। अब इंटरनेट पे आपको इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स या वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी MLM कंपनीज रातों रात बंद हो जाती है और वो लाखों लोगों का पैसा लेके भाग जाती है। ना अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ये MLM है क्या सच में ये कोई फ्रॉड स्कीम है या कोई लेजिटिमेट बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसको फ्रॉड्स के लिए यूज किया जाता है। कंपनीज MLM स्कीम्स को यूज करके कैसे आपको बेवकूफ बनाती है, कौन से लोग हैं जो MLM फ्रॉड्स या स्कैम्स में फंसते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब हमको पता है कि भाई ये MLM एक स्कैम है, काफी सारी कंपनीज इसको यूज करती है लोगों को चीट करने के लिए, तो आखिर सरकार इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। तो देखो, ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो लगभग 1920s से चला आ रहा है। अब टेक्निकली तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर कंपनीज ये MLM मॉडल यूज करती हैं पिरामिड स्कीम्स चलाने के लिए। अब पिरामिड स्कीम्स में होता यह है कि टॉप पे एक बंदा होगा जो बॉस या ओनर होगा, उसने अपने नीचे कुछ लोगों को रिक्रूट कर रखा होगा, फिर वो लोग कुछ और लोगों को रिक्रूट करेंगे और ऐसे ही ये चेन चलता जाएगा। अब इस स्कीम में जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको रिक्रूट होने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आपको इस पे हाई रिटर्न्स मिलेंगे। अब हाई रिटर्न्स का तो पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में पिरामिड स्कीम्स में सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है, यानी नए मेंबर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हीं पैसों में से एक छोटा सा हिस्सा अपने पुराने मेंबर्स में या इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। और इस तरीके से जब तक नए मेंबर्स आते रहते हैं तो ये पिरामिड स्कीम्स बहुत स्मूथली चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही नए मेंबर्स इसमें जुड़ना बंद हो जाते हैं तो ये स्कीम्स भी धराशायी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ज्यादातर कंपनीज MLM को यूज करती है इसी तरीके का पिरामिड स्कीम चलाने के लिए। जैसे कोई नॉर्मल कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसके एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करती है ताकि वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेच के अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। लेकिन मेजोरिटी MLM कंपनीज अपना पैसा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में इन्वेस्ट नहीं करती। वो इन्वेस्ट करती हैं वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में या वेबिनार्स में, जहां कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी या मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है। एक बहुत अच्छा सा ऑडिटोरियम होता है, सारे लोग सूट बूट पहन के आते हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाता है। अब इन सेमिनार्स या वर्कशॉप्स में आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है, प्रोडक्ट अच्छा कैसे बनाना है। आपको बताया ये जाएगा कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो कैसे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके इनका स्टार्टर पैक ले सकते हैं और उसके बाद कुछ लोगों को यही स्टार्टर पैक बेच के आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि जॉब तो बहुत ही घटिया चीज है, लूजर से करते हैं, आपको तो जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बनना चाहिए। यानी आपको इन वेबिनार्स या सेमिनार्स में बुला के पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। आपको कई सारी स्टोरी सुनाई जाएंगी जो बिल्कुल आपसे रिलेटेड होंगी। जैसे कोई गरीब लड़का होगा जिसने 3 साल पहले MLM ज्वाइन किया होगा और वो आज के टाइम पे बहुत अच्छी उसके पास कार होगी, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी। या फिर कोई बंदा जो अपनी जॉब से परेशान था, उसने कैसे MLM ज्वाइन किया और कितनी जल्दी वो अमीर बन गया, उसकी सैलरी में और आज वो कितना कमा रहा है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, उसकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई है। ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अब ज्यादातर स्टोरीज हाईली मैनिपुलेटेड होती हैं, बहुत सारा झूठ होता है इनमें, लेकिन कुछ बातें इनमें सच भी होती हैं, क्योंकि MLM में टॉप 1% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं, बाकी 99% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं और यही पैसा टॉप 1% लोगों के पास चला जाता है। अब इस तरह के स्कैम्स में मेनली 4 तरीके के लोग फंसते हैं। पहले होते हैं स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स जिनको बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जो जॉब से खुश नहीं हैं, जिनकी सैलरीज बहुत कम है। तीसरे होते हैं वो जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो उनको लगता है कि शायद उनके पास यही एक रास्ता है अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने का और इसीलिए वो MLM स्कैम्स ज्वाइन कर लेते हैं। और चौथे होते हैं वो लोग जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जिनको लगता है कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इतने सारे लोग हैं, सूट बूट पहन के कुछ लोग कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे फ्रॉड कैसे हो सकता है। अब अगर आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में आते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप किसी MLM स्कैम में फंसेंगे या फंस चुके होंगे। और इसमें लोग बहुत आसानी से इसलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है।
जैसे अगर आप एक नॉर्मल बेसिक सा जॉब भी ढूंढेंगे तो उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद आपको कई सारे इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद एक बहुत छोटी सी बेसिक 20-25 हजार सैलरी वाली नौकरी मिलती है। उसके बाद भी आपको डेली ऑफिस जाना होता है। अगर आप ऑफिस नहीं जाते तो आपकी सैलरी कट हो जाती है। लेकिन वहीं MLM ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, इस तरह की कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है आपके पास उतने पैसे होने की कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। ऊपर से आपको ये सपना भी दिखाया जाता है कि आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थॉट तो माइंड में यही आता है कि भाई हमें MLM ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी शॉर्टकट मौजूद नहीं है जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। और वैसे मेरा भी मानना है कि अभी के टाइम पे जॉब हंटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी जगह पे आप अपने स्किल्स को ऑनलाइन मोनेटाइज करके बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सर्विस मेला, जो कि एक इंडियन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया और हमको इनकरेज किया ऐसे डीप रूटेड वाइड स्प्रेड इशू पे वीडियो बनाने के लिए जिससे बहुत सारे लोग सफर करते हैं। तो आप सर्विस मेला प्लेटफॉर्म पे अपने स्किल्स पोस्ट कर सकते हैं और वहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनको कंप्लीट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अब इस पे रजिस्टर कैसे करना है, सर्विसेज कैसे पोस्ट करने हैं, प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिटेल में बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। इसके वेबसाइट और एंड्रॉइड एंड iOS एप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करिए, अपने स्किल बेस्ड सर्विसेज पोस्ट करिए और अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब MLM कंपनीज का मेन फोकस होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका पैसा तो लोगों को रिक्रूट करने से ही आता है। जैसे आप सोच के देखिए कि कोई भी नॉर्मल कंपनी जो एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट्स को खरीदे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। लेकिन जब आप MLM कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को बेचिए। आपको ये कहा जाएगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट किसी और को बेचेंगे तो उस पे आपको कमीशन मिलेगा, और अगर वो किसी और को बेचेगा तो उस पे भी आपको कमीशन मिलेगा। अब ये कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस समझता है उसको भी ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कोई फ्रॉड करने की कोशिश है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर सारे प्रॉफिट शेयर ही कर देगी तो उसके पास क्या बचेगा। और MLM कंपनीज को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक नॉर्मल कंज्यूमर कभी भी उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आपको 1/10 या 1/20 प्राइस में नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। तो अब आखिरी सवाल ये है कि जब हम सबको पता है कि कंपनीज कैसे इस तरीके के स्कीम्स रन करके लोगों के साथ फ्रॉड करती है, तो आखिर सरकार इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। तो देखिए, ये पिरामिड स्कीम्स ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में बैंड है, इलीगल है। लेकिन ये MLM कंपनीज बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये पिरामिड स्कीम्स रन करती हैं। जैसे ये आपसे पैसा तो लेते हैं लेकिन उसके बदले आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट दे देते हैं, और ये दिखा के ये सरकार से बहुत आसानी से बच जाते हैं कि भाई मैं तो किसी नॉर्मल कंपनी की तरह अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट्स भी इन पे कोई एक्शन नहीं ले पाती। अब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स और पुलिस ये MLM कंपनीज पे क्रैकडाउन्स करती रहती हैं, इनके ओनर्स को पकड़ती हैं, इनके एसेट्स फ्रीज कर देती है, इनके अगेंस्ट लॉज भी बनाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से लोगों को फ्रॉड करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो गवर्नमेंट या पुलिस जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन एज सिटीजन्स हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये गेट रिच क्विक स्कैम्स में ना फंसे। और अगर ऐसी किसी पिरामिड स्कीम रन करने वाली कंपनीज के बारे में हमको पता चले तो हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करें। बाकी अर्निंग करने के कई सारे और भी लेजिटिमेट और जेन्युइन तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे सर्विस मेला के बारे में मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो की हेल्प से आप सर्विस मेला प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से अपने स्किल्स के बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू।